वैदिक विद्वानों से सुशोभित हो रहा ये वैदिक मत आर्य जगत के प्रकांड विद्वान सम्माननीय आचार्य जी चंद्रदेव जी और इस वैदिक मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं समस्त सन्यासी गण यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य भानुप्रत प्रताप जी। सबसे पूर्व जिसके मधुर कंठ के द्वारा आपने गीतों को सुना श्रद्धेय गुरु जी धनीराम बेधरक जी। मेरे से पूर्व बहुत ही सुंदर भजनों का आनंद आपने लिया सम्माननीय भ्राता श्री प्रदीप जी शास्त्री जी।
सम्माननीय बहन डॉक्टर अर्चना जी, वंदना जी, और बहुत ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे हैं सम्माननीय संचालक ब्रजेश आर्य जी, और ढोलक पर साथ रहे हैं हमारे सम्माननीय भ्राता जी बबलू आर्य जी। मेरे समक्ष विराजमान मेरे पिता तुल्य समस्त आर्य भक्तों पुरुषों, आदर और सम्मान के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, आने वाले भविष्य के उज्जवल तारे, कुलों के दिवाकर, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, और हमारे सम्माननीय मेरे से बाद में जिनके आप बहुत ही आनंद विभोर कर देने वाला वक्तव्य भजन सुनाएंगे, आर्य जगत में धूम मचाने वाले और बहुत ही विनम्र स्वभाव के धनी हमारे सम्माननीय गुरुजी श्रद्धेय नरदेव बेनीवाल जी। सर्वप्रथम सभी को सादर अभिवादन करते हुए, लिखा है बिन वेद के किसी को सत्ज्ञान कब मिला है। वाकई आप देखेंगे कि पूर्व दिशा से उगने वाला सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? पश्चिम में जाकर। आज हमारा समाज निरंतरता से पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे पूर्व से उगने वाला सूर्य और पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाता है, पश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाले लोग ठीक उसी तरह आगामी कार्यक्रम आप बहुत सुंदर श्रवण करेंगे। हमारे मध्य में बहुत दूर दूर से चलकर विद्वान उपस्थित हुए। फिर जावे
इष्ट जनों की विधिवत सेवा करना। माता पिता गुरु इष्ट जनों की विधिवत सेवा करना। भक्ति में मन को लगाया करो, भक्ति में मन को लगाया करो। वेद पढ़ो पढ़ाया करो, वेद पढ़ो पढ़ाया करो। तन मन से जहो रे सदा, तन मन से जहो रे सदा। वेद कड़ंका बजाया करो, वेद कड़ंका बजाया करो। वेद ज्ञान है परमेश्वर का, शिव मुनियों का प्यारा। ओ वेद ज्ञान है परमेश्वर का, शिव मुनियों का प्यारा। सारे जगत में सबसे ऊंचा वैदिक धर्म हमारा। सारे जगत में सबसे ऊंचा वैदिक धर्म हमारा। पथ किनारा लगाया करो, पथ किनारा लगाया करो। वेद पढ़ो पढ़ाया करो, वेद पढ़ो पढ़ाया करो। तन मन से जहो रे सदा, तन मन से जहो रे सदा। वेद का वेद का वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो। और चिंतन करो। 2 मिनट की मैं आपके बीच में चर्चा करता हूँ। आपका अपने शरीर पर जिन्होंने भजन के माध्यम से आपके सम्मुख प्रश्न किए और उत्तर दिए करके चरित्र की शिक्षा लिया करते थे, लेकिन आज हमारे देश के हालात कैसे हैं, आइए हमारे पूज्यपाद गुरुजी श्री धनीराम बेधड़क जी द्वारा लिखित एक गीत आप लोगों के मध्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि अगर हम वेदों के रास्ते पर नहीं चलेंगे, वेदों की नीति नहीं अपनाएंगे, तो हमारे देश का क्या हाल होगा, कैसा हमारा समाज होगा। आइए क्या लिख दिया होगा। हो जहाँ वेदों के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं। जहाँ वेदों के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं।
देखा जाता है कि जो सचमुच विद्वान है आज उनका हमारा समाज तिरस्कार करता चला जा रहा है। जो राष्ट्र की बात करता है, समाज के हित की बात करता है, उनको कहकर के ये कहकर के दुत्कार दिया जाता है, आए बड़े समाज की बात करने वाले, आए बड़े राष्ट्र की बात करने वाले। लेकिन याद रखना, भारत की स्थिति ऐसी हो गई है, भारत के पढ़े लिखे लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है, अगर इनको समझाया जाए तो ये समझते ही हैं, लेकिन अगर इनको बहकाया जाए तो ये 5 मिनट में मामूली सी बातों पर बहक जाते हैं। आज हमारे समाज के लोगों को समझाना आसान नहीं है, बहकाना बहुत आसान है। तभी आज ढोंगी पाखंडी अनपढ़ लोग पानी पढ़ करके लोगों को देते चले जा रहे हैं, और आज हमारा सम्मान अनपढ़ लोगों को, मूर्ख लोगों को सम्मान दे रहा है। आइए इसका दुष्परिणाम पूज्य गुरुदेव ने क्या लिख दिया। उन पर झूठे आरोप लगाए जाते, वो जहाँ पूजनीय विद्वान सताए जाते, उन पर झूठे आरोप लगाए जाते। वो आरोपी ना भवसागर करते हैं, उस देश के वासी सदा जहाँ पर विद्वानों को सताया जाता है और अविद्वानों को सम्मान दिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है। फिर क्या दिखलाते हो पोथी पत्री में, पड़ती में आपदा हो देश खतरे में, फिर क्या दिखलाते हो पोथी पत्री में। विद्वानों के ही तो संकट टलते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट करते हैं। आज हमारे देश में तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। कहीं ना कहीं आज इंसान अपने कर्म खराब करता चला जा रहा है। कमाल की बात देखिए, लोग भगवान 5 मिनट में बदल लेते हैं, है ना। अगर शंकर की प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं तो फिर कृष्ण की तरफ बढ़ जाएंगे, और अगर कोई भी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो क्या कहेंगे कि अजी भगवान भगवान कुछ भी नहीं है, सब करके देख लिया, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये सोचते नहीं है कि हम अपने दिल के अंदर थोड़ा सा झांक रहे हैं कि भाई कहीं हमारी अंदर तो कमी नहीं है। क्योंकि याद रखना, गंगा में गोते लगाकर तीर्थ किए 1000, गंगा में गोते लगाकर तीर्थ किए 1000। अरे इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। याद रखना, आप अगर किसी और संसाधन अपनाएंगे या किसी और संस्था को अपनाएंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको मनोरंजन करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आपको नचाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका सच में अगर कोई सुधार चाहता है, अगर सच में कोई भला चाहता है, तो इस मंच के द्वारा चीख चीख करके विद्वान कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, वेदों को पढ़ो, वेदों को अपने जीवन में अपनाओ। फिर देखिए आपके जीवन में आप कहोगे कि जीवन जीने का मजा ही आ गया, फिर जीवन से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ जीवन को काट रहे हैं, जीना तो जैसे भूल ही गए हैं। लिखा है क्या,
होता भारी, फैले हैं वहाँ पर नई नई बीमारी, पड़ते हैं अकाल वहाँ दुख होता भारी, फैले हैं वहाँ पर नई नई बीमारी, उपचार बिना बीमार वहाँ मरते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट करते हैं, जहाँ वेद के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट करते हैं। हो लूट मार नामीत से पीट रहे हैं, मानव को देख मानव भयभीत रहे। आज की व्यवस्था देखिए, आज के हालात देखिए। पहले बड़े बुजुर्ग जब यात्रा किया करते थे तो प्रार्थना करते थे भगवान से कि कोई राह में कोई राहगीर मिल जाए ताकि हमारी यात्रा आसानी से सुगमता से पार हो जाए। लेकिन आज अगर इंसान अकेला चलता है तो वो भजन यही करेगा कि भगवान कोई आदमी न मिल जाए, है ना। आज आदमी को देख करके आदमी इतना डरा हुआ है कि आदमी का आदमी से विश्वास ही उठ गया है। लेकिन लिखा है गुरु जी ने क्या, हो लूट मार नामीत से प्रीत रहे हैं, मानव को देख मानव भयभीत रहे हैं, हो लूट मार नामीत से प्रीत रहे हैं, मानव को देख मानव भयभीत रहे हैं, सोते जगते और सपने में भी डरते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट करते हैं, जहाँ वेदों के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट करते हैं। कह रही राम में धड़के अगर सुख चाहो, पाखंड छोड़ के वेद मार्ग अपनाओ। कह रही राम में धड़के अगर सुख चाहो, पाखंड छोड़ कर वेद मार्ग अपनाओ। खुद सुखी वही जो दुखियों के दुख हरते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट करते हैं, जहाँ वेद के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश